हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्र अपना कैरियर खुद बर्बाद कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी उनकी खुद हो रही है, क्योंकि आप लोगों को बहुत से प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कमी कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं। और आप लोगों में जो अप्रेंटिस यूनिटी नहीं है, 20% कोटा के लालच में आप लोग जो अपना समय से लेके सब कुछ बेकार कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और जो कोर्ट केस चल रहा है सीसीए के द्वारा, उसमें जो लोग कोर्ट केस किए हैं उसमें 15 लोगों का नाम था, उसमें सभी लोगों का फ़ोन नंबर था। काफ़ी कैंडिडेट ने बात किया और जो उन्होंने बताया है कि हमने कोर्ट केस क्यों किया, कब तक ये कोर्ट केस चलने वाला है, सारा चीज़ें आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि देखिए, जो कोर्ट केस हुआ है जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा, क्योंकि जो आपको पता है कि 15 अप्रैल तक मतलब रिज़ल्ट को रोक दिया गया है। तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि देखिए, ये रिज़ल्ट 15 तक नहीं है और भी बढ़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी कोर्ट केस फाइनल नहीं होती है। तो कैंडिडेट का जो भी कहना है कि जो भी अप्रेंटिस छात्रों ने कोर्ट केस किया है 1/3 2/3 को लेके, तो उनसे छात्रों ने पूछा कि आपका क्या है सीबीटी स्कोर बन रहा है, आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, सारा कुछ उन्होंने बताया। और जो 15 कैंडिडेट हैं सबका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। तो उनका कहना था कि देखिए, अगर जो भी मतलब माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला आएगा हम लोग स्वीकार करते हैं, और अगर अगली डेट पड़ती है तो हम लोग तुरंत इस मतलब कोर्ट केस जो हमने किया है उसको तुरंत डिसमिस करने की मांग करेंगे कि तुरंत इस केस को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। और जो भी पीईटी कराना है, जो भी भर्ती प्रक्रिया करानी है, आगे की प्रोसेस किया जाए, न कि कोर्ट केस के चक्कर में भर्ती को लंबा नहीं खींचना है। उनका यही कहना था। और दूसरी चीज़ें उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, हम 24 अप्रैल या 25 अप्रैल तक रिज़ल्ट आने की पूरी चांसेज हैं। और जितने भी लोग पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो लोग अप्रेंटिस के अलावा जो कैंडिडेट हैं वो अपनी पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और आइए, अप्रेंटिसों की जो और भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि किस कारण कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने आपको बताया कि आप अप्रेंटिस साथ खुद अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों को हम वो चीज़ें दिखाते हैं। पहले तो आपको हम ये चीज़ें दिखा दें कि जो अप्रेंटिसों के मन में गलतफहमी बनी हुई है। देखिए यहाँ पे कि मतलब जो यूट्यूब चैनल वाले चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते होंगे, इसलिए हमको ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं जो भी करते हैं। तो देखिए, हम आपको दिखा दें, केवल एक वीडियो का ही दिखा देते हैं, क्योंकि ये सब दिखाने की चीज़ तो है नहीं कि एक एक चीज़ दिखाएँ। तो जैसे काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ फ़ोन मैसेज भी आ रहा था कि सर देखिए, आप लोग तो केवल व्यूज़ के चक्कर में ये सब करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमने जो वीडियो डाला था रेलवे ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट पर, जो मतलब रोक लगी है 15 अप्रैल तक, तो उसमें लगभग 1500 से 2000 कैंडिडेट लोगों ने वीडियो देखा। कितना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? 12 रुपया। जितना आप लोग डेली गुटखा खा के थूक देते होंगे इधर उधर, तो यही कंडीशन है कि सोचिए कि एक वीडियो पे 5 रुपया 12 रुपया इस तरीके से बन जाता है। तो आप लोग इस तरीके से गलतफहमी में नहीं रहिए कि नहीं, व्यूज़ के लिए ही किया जा रहा है। आपकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाने के लिए, आगे तक आपकी बातों को रखने के लिए ही ये सब मतलब जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। नहीं तो अगर कंटेंट ही बनाना होता तो हमको पता है, या किसी भी चैनल को पता है जो अप्रेंटिस की आवाज़ उठाता है, कि अप्रेंटिस की संख्या लिमिट है 60,000 65,000 है, और इतना ही लोग सब्सक्राइब करेंगे, इतना ही लोग मतलब वीडियो देखेंगे। तो वाला कंटेंट बनाता है कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो इस तरीके से आप लोग गलतफहमी में ना रहिए साथियों। ये हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपके मन में जो भी गलतफहमी का वहम हो, या जो भी इस तरीके से लोग अफवाहें फैलाते हों कि ये लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग करते होंगे, तो इस वजह से आपको ये दिखाने की हमने कोशिश की, आपको जानकारी के पर्पज़ से ये दिखाया। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम चर्चा करते हैं। आइए, आपको पहले वो चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे कि साथियों, आप लोगों को हमने सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया, जिससे आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो देखिए ये कर्मचारी आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे कर्मचारी प्राइवेट हैं। और रेलवे इनसे काफ़ी हार्ड वर्क कराती है, मतलब साफ़ सफाई का काम, बहुत सारे काम करवाती है। 10 से 12 हज़ार रुपया इनको केवल देती है। और यही कारण है कि इन्हीं लोगों से 10-12 हज़ार रुपया में रेलवे का काम चल जा रहा है। इसी वजह से वैकेंसियाँ बहुत कम करा दी गई हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ। और बाकी जो काम बच
सोच रहे हो अप्रेंटिसों से कराया जा रहा है, तो आप लोग अपना कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि नहीं प्राइवेट बंद होना चाहिए? और ये जो कर्मचारी हैं उनके भी बारे में आपको हम बता दें कि सभी ये जो कर्मचारी हैं इनसे हमारी जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि देखिए हमको कोई भी सुविधा रेलवे प्रोवाइड नहीं कराता है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर छोटी सी भी गलती हम कर देते हैं या कोई भी सामान गायब हो जाता है रेलवे का, तो हमारे सैलरी से ही कटता है और कभी कभी तो हमारे 6,000 भी पेमेंट आते हैं, कभी 10,000 आते हैं। तो इस तरीके से सोचिए कि ये लोग कितनी मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो रेलवे इसी का फ़ायदा उठा रहा है और इसका फ़ायदा अप्रेंटिस को भी मतलब सोचना चाहिए कि सोचिए कि अगर रेलवे की जो प्राइवेटेशन है उसको बंद करने की मांग नहीं कोई कर रहा है तो इससे अप्रेंटिस का ही नुकसान हो रहा है। साथियों, आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी देना है, क्योंकि आप लोग यही सोच के बैठे हैं कि नहीं बाकी चैनल वाले हमको ये गलत अपडेट देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार 7590 आपको प्रॉपरली जानकारी देता है और आपको हमने ये भी दिखा दिया कि देख लीजिए, जो आपके मन में ये बना रहता होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, आपकी समस्याओं को देखते हुए ना कोई आपकी बड़ी सोशल मीडिया या बड़े प्लेटफॉर्म जो आपके टीचर हैं जिससे आप कोर्स खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, लाखों रुपए का कोर्स वो लोग बेच लेते हैं, वो भी कभी आपकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अप्रेंटिसों की या किसी की समस्याओं को ITI नहीं लागू किया गया, कोई एक भी ITI के पक्ष में खड़ा है आज कि हाँ आपने 2 साल समय दिया है या जो भी आपने खर्चा किया ITI करने में, कोई आपके संपर्क में है? या कोई टीचर आपको ये बोला कि चलिए आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, आपको हम फ्री में कोर्स दे देते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई करेगा। केवल और केवल आपको यूज एंड थ्रो रेलवे कर रही है, उसी तरीके से सभी लोग करेंगे। तो आप लोग 20% कोटा के लालच में आप लोग अपना कैरियर खुद बर्बाद कर रहे हैं और कोई यूनिटी नहीं है अप्रेंटिसों में, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। तो हमारा मकसद यही है कि जो भी आपको जानकारी दें उसको आप अपने धरातल पे आप लोग रख के देखिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। आप लोग केवल और केवल ये ना देखिए कि नहीं आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये देखिए कि क्या जानकारी इसमें मिल रही है और क्या महत्वपूर्ण है इसमें। आप लोग खुद देखिए रेलवे के लेवल 1 और लेवल 2 में जो आरक्षण मिल रहा है अग्निवीर को, या इस तरीके से अलग अलग जो मतलब कैंडिडेट आ रहे हैं वो लोग आरक्षण लेके चले जा रहे हैं। और ग्रुप डी में केवल और केवल 20% का जो आपको कोटा का जुमला दिया गया है उस पर आप लोग किसी से सवाल जवाब नहीं करते हैं कि हाँ इस पे जवाब दीजिए, रेलवे जवाब दे इस पे कि क्यों 20% एक ही वैकेंसी हमें मिलता है हमको। कारण यही है कि आप लोगों में कोई यूनिटी नहीं है और जो आपके सपोर्ट में उतरेगा आप लोग उसका खुद साथ नहीं देते हैं, तो कब तक कोई आपकी आवाज़ें उठाते रहेगा। आप लोग उसको भी अशब्द बोलने लगते हैं कमेंट में। तो कमेंट करना इतना आसान है कि जितना आसान आप लोगों को लगता है कि पूरी ज़िंदगी इतना आसान है, तो कुछ नहीं है साथियों। जब आपका उम्र निकल जाएगा, क्योंकि जब हमने देखा है कि जो लोग कोर्ट केस किए हैं ना, ये लोग 2019 की वैकेंसी में एलिजिबल हैं, क्योंकि कोई 2017-18 का बैच का है, कोई 2018-19 का बैच का अप्रेंटिस है, सबका हमने देखा। 28 साल, 30 साल, 31 साल, कोई अप्रेंटिस जो कोर्ट के शामिल हुए हैं 15 लोग, उसमें से 36 साल भी उम्र पहुंच गई। तो ये कंडीशन बनी हुई है। तो आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं कि जब तक समय है तब तक आप इन सारी चीज़ों को समझिए और इस पे आप लोग जवाब मांगिए, रेलवे से मांगिए, रेल मंत्री से मांगिए। और रेलवे किसी की एक पर्सनल आदमी की नहीं है, पर्सनल पब्लिक की नहीं है। हर एक जो भारत का नागरिक है उसके टैक्स से, रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, सब उसके टैक्स से चलता है। तो जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पद पर बैठ गए तो पूरा चीज़ आप ही का हो गया। बस आप लोग अपने माइंड में यही चीज़ें बैठा के रखें, ठीक है। बस आप लोगों से एक चीज़ और बता दें कि देखिए, देश को आज़ाद हुए भले 70 साल, 77 साल, 75 साल हो गया, लेकिन शोषण अभी भी हो रहा है। गरीबों का, युवाओं का, सबका शोषण हो रहा है। लेकिन तरीके बदल गए हैं, तरीके थोड़ा सा बदल गए हैं। बस आप लोग किसी एक कर्मचारी के सामने जाते हैं तो वहाँ पे गिड़गिड़ाते हैं कि सर हमारा ये काम। अरे भाई, आपके काम के लिए तो बैठा है, अगर उसको नहीं करना है तो भाई हटे, पद को छोड़े, अगला आदमी जाएगा। पद के लिए, और जिस पद पे बैठा है उसकी पैसा नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को खुद नहीं समझते हैं। आप लोग खुद अपने आप को उनके सामने इतना छोटा महसूस कर लेते हैं कि वो खुद आप पे दबाव बनाते हैं, इसीलिए कोई नहीं सुनता है। और हम लोग चिल्ला के क्या करेंगे जब आप लोग फिर उल्टा कमेंट ही कर देंगे। तो साथियों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि ये आपको जानकारी के पर्पज़ से ही हमने ये वीडियो बनाया कि सारी जानकारी आपको मिले, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग क्या नुकसान हो रहा है। ये 20% का जो कोटा आप लोग देख रहे हैं ना, इसी के चक्कर में काफ़ी जो 50-60 हज़ार अप्रेंटिस हैं वो अपना करियर इसी में मतलब बर्बाद करके बैठे हैं।
और यही उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं उनका समाधान हो जाए, कहीं कहीं हो जाए, ग्रुप डी में हो जाए। 20% के हिसाब से कैसे होगा आप बताइए? अप्रेंटिस की संख्या कितनी हो गई है, वैकेंसी कितनी आ रही है, उसका 20% कितना मिल रहा है? तो कारण आप लोग समझते नहीं है कि कारण कहाँ है, नुकसान कहाँ हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस आपस में कंट्रोवर्सी करिए, नए पुराने में करिए, और आपको कोई मीठी बात आके कोई अलग प्लेटफॉर्म पर बोल देगा, हाँ बस आपको ये लगा करे वो तो हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे सपोर्ट में है, हम उसकी वीडियो देखेंगे। तो भाई उसकी वीडियो देखो या किसी की वीडियो देखो, वीडियो देखने से तुम्हारा परिवार नहीं चलने वाला है। परिवार आपका तभी चलेगा जब आप जॉब करेंगे, और जिसके लिए आपने LKG से पढ़ाई करते करते यहाँ तक आए हैं। तो हम आप लोगों से बार बार यही निवेदन करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के इतना माथापच्ची हम लोग इसीलिए करते हैं। हमने आपको इसीलिए जो भी वहाँ पे आप लोगों का वहम था ना कि बहुत अर्निंग होती होगी, तो उसलिए हमने उसको भी दिखाया कि 10 रुपया 5 रुपया बनता है, जितना आपको डेली गुटखा खा के थूक देते हैं। तो इसके लिए कोई इतना चिल्लाने नहीं जाता। समस्या को आप लोग समझिए, उसको जड़ से समझिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए। और आप लोगों से अभी भी निवेदन करते हैं कि अभी भी समय है, अगर आप लोग अभी भी चाह देंगे तो आप लोगों का कैरियर बन सकता है, ठीक है। और आप लोग यूनिटी में रहिए, जो भी अपडेट आए तो सभी लोग यूनिटी में रहिए। जैसे ये कुछ कैंडिडेट गए हैं कोर्ट केस को लेके, तो उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि वो अलग मुद्दा रखते कि नहीं रेलवे हमारे साथ शोषण कर रहा है, 20% सभी वैकेंसियों में दीजिए, जो ओवर एज हो गए उनको नए तरीके से उनको समाधान कराइए, जो जिनका परसेंटेज कम है उनको भी किसी तरीके से नया नियम लगाइए। इस तरीके से मांग करनी चाहिए। आपस में आप लोग नए पुराने या परसेंटेज को लेकर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल और केवल 20% में ही रह जाएंगे। अगर किसी दूसरे नियम के लिए अगर आप चर्चा करने जाते तो सभी अप्रेंटिस का सपोर्ट मिलता है, और 20% की जगह आपको 25% लोगों का सिलेक्शन होता है, 21% लोगों का सिलेक्शन होता है। ये सब नियम आपको लाने चाहिए थे। बाकी जो भी हो, आप लोगों से आखिरी बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक आपने अपना कीमती समय दिया है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वहां से जुड़िए, और हर एक अपडेट आपको पल पल की मिलती रहेगी। और अपनी अप्रेंटिस एकता बना के रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को ये वीडियो शेयर करिए जिनके भी मन में गलत फहमी चल रही है। तो साथियों, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, किसी और का नहीं बिगाड़ेंगे। आपके तो मन में यही रहता है साथियों कि हम किसी की वीडियो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तो इसी चक्कर में आप अपना करियर ले डूब रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से छोटी सोच ना रखिए। ये आप लोग सोचिए कि अगर कोई 2 मिनट की वीडियो या 2 MB 4 MB ख़त्म करने से, कहीं शेयर करने से अगर आपका भला होता है, अप्रेंटिस एकता बन जाती है, सभी लोग एक डिमांड लेके जाते हैं, तो बेनिफिट होता है। तो आप लोगों का काम करिए, ठीक है। बाकी आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा।